Welcome to all my dear students and friends in your YouTube channel Daksh English Classes. Friends, we will discuss about the important topic today has, have and had. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि हैज, हैव और हैड से हम कितने कॉन्सेप्ट बना सकते हैं और उसमें कितने सेंटेंसेस में हैज़ और हैव हैड का यूज़ हम कर सकते हैं दोस्तों। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल कंटिन्यू द इम्पोर्टेंट टॉपिक हैज़, हैव एंड हैड दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों हैज़, हैव और हैड का क्या रोल होता है और इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है। तो इसकी जो हिंदी मीनिंग होगी अभी दोस्तों मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे हमने यहाँ पे ले लेते हैं सब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैज़, हैव, हैड, हैज़, हैव, हैड प्लस दोस्तों यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ए एन का यूज ए और एन लगा सकते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हैज़ हैव है, यहाँ पे हैज़ और हैव है वो आता है प्रेजेंट में। किस में आता है दोस्तों? प्रेजेंट टेंस में, यानी कि वर्तमान काल में। और हैड है दोस्तों, हैड ये आता है किसमें? पास्ट टेंस में। किसमें आता है? पास्ट टेंस में। किसमें आता है दोस्तों? पास्ट टेंस में। अब इसका जो सेंस है यहाँ पर स्ट्रक्चर में क्या होगा दोस्तों? हैज, हैव और हैड के बाद यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हो, यानी कि मेन वर्ब नहीं हो, हैज़, हैव और हैड के बाद में डायरेक्ट क्या हो? मेन वर्ब नहीं हो, V3 नहीं हो और ऑब्जेक्ट हो, तो वो काम करता है किसका? मेन वर्ब का। यानी कि हैज़, हैव, हैड क्या है? एक्सिलरी वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है। कब हेल्पिंग वर्ब होगा? जब इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का काम करेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हैज़, हैव, हैड के बाद में किसका काम करे? डायरेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हो, तो वो क्या करता है? वो पोजीशन को शो करता है। इसका हिंदी सेंस क्या निकलेगा? रखना। क्या निकलेगा? रखना इसका सेंस निकलेगा दोस्तों। और ये बताएगा किसको? ये रिप्रेजेंट करेगा पोजीशन को। पोजीशन का मतलब क्या होता है? तो पोजीशन का मतलब होता है अधिकार, यानी कोई चीज़ अपनी बताना। जैसे कि अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं दोस्तों। तो एग्जाम्पल क्या होगा? हमने यहाँ ले लिया आई हैव। अब आई प्लूरल है, प्रेजेंट टेंस में यूज करना चाहते हैं, तो आई हैव अ बैट। आई हैव अ बैट, यानी कि मेरे पास एक बैट है, मैं एक बैट रखता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हैव के बाद में कोई ऑब्जेक्ट ले लिया गया है, यानी हमने कोई ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है। तो ये यहाँ पर किसका काम कर रहा है? मेन वर्ब का काम कर रहा है। जैसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही गोज़ टू स्कूल का यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हैव है ना, हैव क्या है? एक मेन वर्ब का काम कर रहा है। यदि हैव के बाद, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में बताऊँगा। तो यहाँ पर ये हो गया, यदि हमारा सब्जेक्ट दोस्तों सिंगुलर है, यहाँ पे है सी, तो सी है तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, तो हम सिंगुलर वाली वर्ब का यूज करेंगे हैज। हैज क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे सी हैज अ पेन। सी हैज अ पेन, वह एक कलम रखती है, वह एक कलम रखती है। हमने यू ले लिया, यू हैव अ कार, तुम्हारे पास एक कार है, तुम एक कार रखते हो। तो यहाँ पे ताहे दिए भी निकल रहा है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। कहोगे सर इसमें तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यानी कि हैव तो सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी आता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तब होगा दोस्तों जब हैव के बाद हम थर्ड फॉर्म का यूज करें, आई हैव गॉन। तो यहाँ पर कुछ वर्ब ऐसी होती हैं दोस्तों जो किसका काम करती हैं? मेन वर्ब का भी काम करती हैं, और वही फॉर्म एक्सिलरी वर्ब का काम करती हैं। जब आपको ध्यान से समझना होगा, जब एक्सिलरी वर्ब के बाद में मेन वर्ब हो तो वह हेल्पिंग वर्ब होता है, यानी वो हेल्प करने लगता है। और यदि एक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब ना हो तो वही एक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर किसका काम कर रहा है इस समय? मेन वर्ब का। अब देखो आपका डाउट मैं क्लियर करता हूँ। यहाँ पे हमने लिखा V1, V2, V3, V4 और हमने लिखा यहाँ पे दोस्तों V5। अब यहाँ पे हमने V1
B1 B2 B3 B4 B5 लिख लिया। यानी ये क्या है सर, ये वर्ब की बेसिक 5 फॉर्म्स होती हैं दोस्तों। तो यहाँ पे B1 में हमने क्या ले लिया, B1 में हमने लिख लिया हैव, इसका मतलब क्या होता है रखना, ठीक है, वर्ब टू हैव में आता है ये। अब यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, तो सेकंड फॉर्म होगी हैड, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, तो इसकी थर्ड फॉर्म होगी हैड, ठीक है। इसकी फोर्थ फॉर्म होगी दोस्तों हैविंग, क्या होगी हैविंग। और फिफ्थ फॉर्म में क्या, यानी ऐसे यस वाली फॉर्म में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हैज हो जाएगा। जैसे आप लिखते हो, आपका डॉट यहाँ क्लियर करता हूँ गो, ठीक है, गो के बाद क्या करते हो वेंट, वेंट के बाद क्या लिखते हैं हम गोन, और फिर क्या कर देते हैं यहाँ पे गोइंग, और गोइंग के बाद क्या कर देते हैं गोज लिख देते हैं। यहाँ पे और भी लिख, जैसे आप लेते हो ईट, एट, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे हमारा थर्ड फॉर्म में क्या हो जाता है ईटन, और यहाँ पर ईटिंग और ईटिंग। तो फोकस हमें किस पे करना है, हमें हैज हैव पे करना। तो यहाँ पे हैव एक मेन वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि यदि हैज हैव के बाद में ऑब्जेक्ट दिया हो दोस्तों, तो वो किसका काम करती है, मेन वर्ब का। दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अब हमें पास्ट टेंस में यूज करना है। जैसे आई हैव अ बैट, मेरे पास एक बैट है, ठीक है। अब ये आई किस में आता है, आई के साथ डू लगाते हो, यानी कि आई गो, तो आई हैव अ बैट हो जाएगा, ठीक है। मैं एक बल्ला रखता हूँ, सी हैज़ अ पेन, वह एक पेन रखती है, यू हैव अ कार, तुम एक कार रखते हो। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है दोस्तों पोजेशन, अधिकार। जब हम कोई चीज़ अपनी बताएं, आई हैव अ बुक, यू हैव अ बुक, सी हैज़ अ पेन, ठीक है, इस तरह से। माई फादर, यहाँ पे हम ले लेते हैं माई फादर, तो माई फादर दोस्तों क्या है सिंगुलर, तो यहाँ पे हम लगा देंगे माई फादर हैज़ एन अम्ब्रेला, यानी मेरे पापा के पास क्या है एक अम्ब्रेला है दोस्तों। तो यहाँ पे अम्ब्रेला हो गया, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो हमने हैज़ लगा दिया, एन अम्ब्रेला क्या है सिंगुलर है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, तो ये किसका काम कर रहा है दोस्तों, ये कर रहा है मेन वर्ब का काम। अब देखो नेक्स्ट दोस्तों, हमने यहाँ दे दिया दे, तो दे प्लूरल है, तो दे हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, दे हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम क्या वे एक सुंदर घर रखते हैं, या उनके पास एक सुंदर घर है, ठीक है, या फिर दे हैव ब्यूटीफुल हाउस, वे सुंदर घर रखते हैं। तो यहाँ पर जैसी पोजीशन जैसी सिचुएशन हो, सिचुएशन के आधार पे हम यूज कर सकते हैं। बट हमको क्या समझना, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम हैज लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हैव लगाएंगे। अब सर कहोगे, अब यहाँ पे क्या होगा, अब आप बताएंगे कि सर इसको पास्ट टेंस में हैड कैसे आएगा। तो देखो इसको हम इरेज करते हैं, ये रखना का सेंस यहाँ पे देगा। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं, हमने यहाँ पे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो, जैसे हमने ले लिया ही, हमने लिया सी, ले लिया दे, वी, यू, यानी वॉट एवर कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे हमने सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो प्लूरल, हम यहाँ लगा सकते हैं क्या हैड, तो ही हैड। अब यहाँ कुछ भी लिख दो, ही हैड अ कार, वह एक कार रखता था, ही हैड अ बुक, वह एक बुक रखता था पास्ट टेंस में, ठीक है। सी हैड अ रिंग, वह एक रिंग रखती थी, ठीक है। दे हैड मैनी क्लोथ्स, वे बहुत सारे कपड़े रखते थे। यू हैड मैनी चिल्ड्रन, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मैनी चिल्ड्रन। तो यहाँ पर दोस्तों जब हम किसी चीज़ को पोजीशन बताएं, अधिकार बताएं, कोई चीज़ हमें अपनी बतानी हो, तो स्पोकन में इसका बहुत यूज़ किया जाता है। ही हैड अ कार, वह एक कार रखता था, सी हैड अ कार, वह एक कार रखती थी, दे हैड अ कार, वे एक कार रखते थे, वी हैड अ कार, हम कार रखते थे, यू हैड अ कार, तुम एक कार रखते थे। तो दोस्तों ये हुआ आपका क्या सिंपल पास्ट टेंस में होगा, और यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का। तो हमने बताया कि कुछ मेन वर्ब कुछ हैज़ हैव, यानी कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो किसका काम करती हैं, एक्सिलरी वर्ब के साथ साथ वही मेन वर्ब का भी काम करती हैं दोस्तों। तो आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। अब इसी कॉन्सेप्ट में हम बात करते हैं, इसका दूसरा सेंस भी निकलता है। इसका दूसरा सेंस क्या होता है दोस्तों, हैज हैव और हैड का नेक्स्ट सेंस होगा, इसका मतलब होता है खाना भी होता है। खाना, ईट का मतलब होता है खाना,
और टेक का मतलब होता है पीना, ठीक है। तो खाना और पीने से भी मतलब होता है इसका हैज हैव का, लेकिन ये किसका काम करेगा, मेन वर्ब का। जैसे हमने लिख दिया आई हैव टी, आई हैव टी। अब ये कहोगे सर क्या इसका मतलब मैं चाय रखता हूँ, नहीं, इसका मतलब होगा मैं चाय पीता हूँ या मैं चाय लेता हूँ। इस तरह से हमने कह दिया यू हैव फूड, तो इसका मतलब ईट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, खाना, वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, यानी कि तुम खाना खाते हो, तो यू हैव अ ईट, आई हैव ईट, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस आपको देखने को बुक्स में भी दोस्तों मिलते होंगे। अब यू हैव अ फूड, आई हैव अ टी, इस तरह से हो गया। हम कह सकते हैं यहाँ पे दे हैड देयर लंच, ठीक है। वे अपना लंच करते थे या वे अपना लंच खाते थे। तो यहाँ पे हैड का मतलब क्या है दोस्तों, तो हम हैड का मतलब यहाँ पे अब टी है, तो इसका मतलब नहीं मेरे पास चाय है या मैं चाय रखता हूँ, ऐसा नहीं है। यू हैव फूड, तुम खाना रखते हो, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि तुम खाना खाते हो। आई हैव टी, मैं चाय पीता हूँ। दे हैड देयर लंच, वे अपना लंच करते थे, ठीक है, वे अपना लंच खाते थे। इस तरह से तो हम पीना और खाने के सेंस में भी हम हैव का यूज कर सकते हैं, और रखने के सेंस में तो दोस्तों इसका यूज होता ही होता है। तो दोस्तों ये हम आपको आगे बताना चाहते हैं, इसका नेक्स्ट सेंस क्या होगा। इसका नेक्स्ट सेंटेंस होगा, इसमें हम कहोगे सर इसका नेगेटिव कैसे बनाएं, इसका नेगेटिव कैसे बनाएं। तो नेगेटिव बनाने में क्या होगा, यहाँ पर हमें यूज़ कर, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया, एफर्मेटिव में ही दे देते हैं, हमने दे दिया सी, यहाँ पे लिख देते हैं हम यू हैव अ कार, तुम एक कार रखते हो। अब इसका नेगेटिव बनाना चाहते हैं, तो इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, तो यहाँ पे आप क्या ये बना दोगे, यू हैव नॉट अ कार, या यहाँ पे ये कर दोगे यू हैव नो कार, या यहाँ पे हो जाएगा यू डू नॉट हैव अ कार। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, बताओ इसमें से कौन सा सेंटेंस सही हो सकता है। तो आपने आइडेंटिफाई किया होगा यू हैव अ कार, तुम एक कार रखते हो। इसका नेगेटिव क्या होगा, यू हैव नॉट कार होगा, या यू हैव नो कार होगा, या यू डू नॉट हैव अ कार होगा। तो इसका ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये मेन वर्ब है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं ही ईट्स फूड, तो हम इसका नेगेटिव बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये, तो हम इसका ही डज नॉट, इसकी V1 लेते हैं, ईट फूड करते हैं। यहाँ पर हम ये कभी नहीं करते कि ही ईट्स नॉट फूड, ये हम यहाँ पे कभी भी इसका यूज़ नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि मेन वर्ब के बाद नॉट हम नहीं ले सकते, पर्टिकुलर सेंटेंस की हमें एक्सिलरी वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पर हम हैव नॉट नहीं ले सकते, जैसे हम ही ईट्स नॉट नहीं ले सकते, हमारा गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट से पहले नो एडजेक्टिव का यूज़ कर दें, तब हमारा सही हो जाएगा। और ये भी हो सकता है ये तो होगा ही होगा यू डोंट हैव, क्योंकि यू प्लूरल है, तो हम उस पर्टिकुलर सेंटेंस की हमने हेल्पिंग वर्ब एक्सिलरी वर्ब ले ली डू नॉट। अब डू नॉट के बाद हम वर्ब की V1 है, तो V1 हमने आपको बताया था हैव, हैड, हैविंग और हैज़। तो V1 क्या है यहाँ पे, तो V1 हमारा हैव हो गया। तो यू डोंट हैव अ कार, तुम एक कार नहीं रखते हो, तो इसका ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और ये वाला सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हम डायरेक्ट मेन वर्ब के बाद नॉट नहीं लगा सकते। हाँ, ये सेंटेंस हमारा राइट रहेगा, यू हैव नो कार, क्योंकि नो का यूज हम कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी नाउन से पहले कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम, नो टाइम, नो हाउस, ठीक है, नो बिल्डिंग, नो पेन, इस तरह से हम किसी का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये एज ए एडजेक्टिव का यूज़ कर दिया, तो नेगेटिव का सेंस देगा ही देगा। बट अगर हम इसको ट्रांसफॉर्म करें, चेंज करना चाहें, तो ये हमारा डोंट हो जाएगा, यू के साथ डू नॉट हो जाएगा। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं आपको क्लियर करने के लिए। हमने ले लिया सी हैज़
सी हैज़ अ पेन, वह एक पेन रखती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका हम नेगेटिव क्या बनाएं, सी हैज़ नॉट अ पेन, सी हैज़ नॉट अ पेन। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि हम मेन वर्ब यहाँ पे हैज़ किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि पेन हमारा कोई पेन यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, तो यही हमारी एक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब हो जाएगी यहाँ पे। तो दोस्तों हैज़ नॉट नहीं कर सकते, जैसे हम यहाँ पे ही ईट्स नॉट नहीं कर सकते इसी तरह से। तो हम इसका राइट हमारा नेगेटिव क्या हो जाएगा, तो राइट नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी और क्या हो जाएगा, डज नॉट, और हमें लगाना क्या पड़ेगा, हैव, क्योंकि हैव हमारी V1 है और डज नॉट के बाद V1 आता है। ठीक है, तो V1, तो सी डज नॉट हैव अ पेन, यानी वह एक पेन नहीं रखती है। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट बात करते हैं, एक एग्जाम्पल में हम और भी डाउट क्लियर करना चाहेंगे। सी गोज़ टू स्कूल, सी गोज़ टू स्कूल। तो क्या आप दोस्तों यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है लास्ट सेंटेंसेस के क्लास में, तो ही गोज़ नॉट तो मैंने आपको नहीं बताया था, ही गोज़ नॉट गो टू स्कूल, ऐसे तो नहीं, ही गोज़ नॉट स्कूल, ये तो हमने आपको नहीं बताया था। इसको हमने कैसे बताया था, हमने बताया था सी डज नॉट गो टू स्कूल, सी डज नॉट गो टू स्कूल। तो ये हमारा क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने नेगेटिव बनाया, तो उस टेंस की हमें एक्सिलरी वर्ब को लेना ही दोस्तों पड़ेगा। तो यहाँ पे सी डज नॉट, अब B1 आ गया यहाँ पे, तो ये हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा। जब ये राइट हो जाएगा तो ये भी हमारा फिर राइट रहेगा, क्योंकि मेन वर्ब के बाद हम नॉट नहीं लगा सकते, नो लगा सकते हैं, सी हैज़ नो पेन, इस तरह से बना सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा रहा कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की दोस्तों। तो इसमें पोजीशन की बात हो, कोई रखना हो इस तरह से, तो यहाँ पर हम हैज़, हैव और हैड का यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमने लिया, यहाँ पे सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट के बाद हम यूज़ कर सकते हैं हैज़, हैव, हैड। हैज़, हैव, हैड के बाद हमने लगा दिया V3 और V3 के बाद लिख दिया अदर वर्ड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएंगी क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्प वर्ब क्या हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मेन वर्ब हमारी V3 दी हुई है, और ये कौन सा टेंस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा परफेक्ट। कौन सा परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट। हिंदी क्या निकलेगी, तो हिंदी प्रेजेंट परफेक्ट में लगेगी, चुका है, चुकी है, यानी कोई काम हमने कर लिया है। जैसे मैं, जैसे यहाँ पे आई हैव टॉट इंग्लिश, ये तो हमने लास्ट क्लासेस में आपको करा दिया। आई हैव टॉट इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा चुका हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पे आई प्लूरल है, तो यहाँ पर हमने हैव का यूज़ किया है। अब ये टॉट क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर ये क्या होगी, तो ये हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पे काम कर रही है। तो इसका मतलब क्या निकलेगा, मैं इंग्लिश पढ़ा चुका हूँ। अब हमने यहाँ ले लिया सी, और सी सिंगुलर है तो यहाँ हैज़ आ जाएगा। सी हैज़ गॉन टू ऑफिस, सी हैज़ गॉन टू ऑफिस, वह ऑफिस जा चुकी है, वह ऑफिस जा चुकी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये गॉन यहाँ पे B3 दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। ठीक है, पास्ट टेंस में बात करें तो यहाँ पे पास्ट टेंस में चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल हैड लगाएंगे, तो ही हैड गॉन टू ऑफिस, वह ऑफिस जा चुकी थी। तो ये हमारा क्या हैड क्या है, पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, वह ऑफिस जा चुकी थी। मैं इंग्लिश याद कर चुका था या तुम इंग्लिश याद कर चुके थे, तो यू हैड हो जाएगा, यू हैड, और क्या लगा देंगे यहाँ पे, लर्नड, यू हैव लर्नड इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीख चुके थे या तुम इंग्लिश याद कर चुके थे। तो ये हमारा रहा क्या, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव और हैड के बाद अगर हम B3 लगा दें या ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड लगा दें,
तो ये हमारा हो जाएगा परफेक्ट टेंस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, जिसका मतलब होता है कोई काम पूरा हो गया है। मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन फूड। तुम खाना खा चुके थे, यू हैड ईटन फूड। वह खाना खा चुकी थी, सी हैड ईटन फूड। तो दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम हैज़ हैव की ही मदद से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की दोस्तों बात करते हैं इस वीडियो में। यहाँ पे दोस्तों हमने लिया सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे हम लगा सकते हैं हैज़, और लगा सकते हैं क्या, हैव, और लगा सकते हैं दोस्तों हैड का यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इन्फिनेटिव टू ले सकते हैं और यहाँ पर ले लेंगे B1 प्लस अदर वर्ड का यूज़ करेंगे। अब जो हैज़ हैव और हैड है ना, यहाँ पर टू लगने से क्या हो गया, वर्ब की B1 आ गई या फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर क्या होगा, कंपल्सन। कंपल्सन का मतलब क्या होता है, तो कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी। यानी कंपल्सन का सेंस देना यानी कंपल्सन का सेंस देगा, मजबूरी का सेंस देगा। हिंदी क्या होगी, तो प्रेजेंट में होगी पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, पढ़ता हूँ। और हैड लगा देंगे तो क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों पढ़ता था, पढ़ती थी, ठीक है, या पढ़ा, या जैसे कि मुझे कल जाना पड़ा, तो मजबूरी हो गई ना, मुझे कल जाना पड़ा, आई हैड टू गो, उसे किताब पढ़नी पड़ी, सी हैड टू रीड बुक, ठीक है। मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, चाहे धूप हो चाहे वर्षा हो, कुछ भी हो दोस्तों, मुझे विद्यालय जाना पड़ता है, तो आई हैव टू गो टू कॉलेज। उसे इंग्लिश सीखनी पड़ती है, तो सी हैज़ टू लर्न इंग्लिश। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट हमारा किसका है, मजबूरी, कंपल्सन। आइए तो हम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया सी हैज़ टू, मुझे पढ़ना पड़ता है, तो सी हैज़ टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ता है। बच्चे कहते हैं ना मुझे पढ़ना पड़ता है, तो सी हैज़ टू रीड। तुम्हें विद्यालय जाना पड़ता है, तो यू हैव टू गो टू स्कूल, तुम्हें विद्यालय जाना पड़ता है, ठीक है। इस तरह से पास्ट टेंस में सिंगुलर हो या प्लूरल, तो दे हैड टू प्ले क्रिकेट, उन्हें क्रिकेट खेलना पड़ता है, तो मजबूरी है ना इसमें, उन्हें क्रिकेट खेलना पड़ता था, या उन्हें क्रिकेट खेलना पड़ा, वो खेलना नहीं चाह रहे थे फिर भी उन्हें खेलना पड़ा, तो ये हुआ क्या, कंपल्सन है इस सेंटेंस में। दोस्तों यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप हैज़ टू का यूज़ करें, यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, यू है, वी है, दे है, तो आप हैव टू का यूज़ करें। और यदि आपको पास्ट टेंस में कंपल्सन को शो करना है कि मुझे स्नान करना पड़ा, आई हैड टू बाथ, मुझे चाय पीनी पड़ी, मैं चाय नहीं पीता था, मुझे पीनी पड़ी, कंपल्सन हुआ, मजबूर किया गया मुझे, तो आई हैड टू टेक टी, आई हैड टू हैव टी। तो दोस्तों ये रहा क्या हमारा कंपल्सन का सेंटेंस। तो दोस्तों अब हम एक नया कॉन्सेप्ट आपको और इसी में बताना चाहते हैं, आपका डाउट मैं क्लियर करना चाहता हूं दोस्तों। तो ये कंपल्सन का रहा। अब हम बात करते हैं कि इसमें हैज, यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जैसे हमने यहाँ ले लिया एग्जाम्पल ले लिया सी हैज हैव अ बुक, हैव यहाँ नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, हैड होगा, क्योंकि हैड यहाँ पे हमारी क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब है, और ये क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे सी हैज़ हैड अ बुक हो गया। सर इसमें ये क्या हो गया, इसमें तो क्या है, हैज है और हैड आ गया, कैसे आ जाए, क्योंकि ये मेन वर्ब है, रखना, वह किताब रख चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे हैड क्या है, एक मेन वर्ब है, ठीक है। यहाँ पे हम ले सकते हैं यू हैड अ टी, तो इसमें क्या है, हैड क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, क्या है दोस्तों, यहाँ पे हेड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, मेन वर्ब है। तो यहाँ पे टी आ गया, तो इसका सेंस क्या निकलेगा, पीना। तुम चाय पी चुके थे,
यहाँ पे इस तरह से बना सकते हैं, यू हैड टेकन टी। यहाँ पे क्या लगा सकते हैं हम, टेकन टी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि हैड का मतलब पीना भी होता है, तो यू हैड टी हो सकता है, यू हैव टी हो सकता है, तुम चाय पी चुके हो, तुम चाय पी चुके थे, तो ये हो जाएगा दोस्तों। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, दे हैव हैड देयर ब्रेकफास्ट। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों, और ये क्या है, मेन वर्ब है। इसका मतलब क्या होगा, खाना। इसका ब्रेकफास्ट आ गया तो खाना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे दे हैव हैड देयर ब्रेकफास्ट, यानी वे अपना ब्रेकफास्ट कर चुके हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हैज़ और हैड क्या है। हैज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और हैड क्या है, आपका हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब है शी हैज़ हैड अ बुक, वह एक किताब रख चुकी है सॉरी। यू हैड हैड अ टी, तो यहाँ पे क्या, पीना, तुम चाय पी चुके थे। दे हैव हैड देयर ब्रेकफास्ट, वे अपना ब्रेकफास्ट कर चुके हैं। तो ये दोस्तों रहा आपका क्या, हैव और हैड, यानी कि कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, कहाँ पे ये मेन वर्ब है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, इट्स एनफ टुडे, और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी कॉन्सेप्ट के साथ में। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। उन दोस्तों की मदद करो, इन्हें इंग्लिश की ज़रूरत है, करें, क्योंकि हम यहाँ पे लाते हैं सारी वीडियो इन अ शॉर्ट वे में, और इन्हें शॉर्ट कॉन्सेप्ट में, इन्हें सीक्वेंस वे में, जिससे कि सभी भाई, हमारे छोटे भाई आराम से पढ़ सकें। और उन लोगों की मैं मदद करना चाहता हूं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं अपने घर पर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।